स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया लोक कहानी जो कि दीनबंधु महतो और पुष्पा कुमारी के द्वारा रचित पंच परगनिया लोक कहानी किताब से लिया गया है। आज का जो लोक कहानी है वो है स्वर्ग एक सीढ़ी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कहानी है और इससे आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो पूरा ही वीडियो को अवश्य देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर इस वीडियो से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो उसे आप आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो लोक कहानी पढ़ने वाले हैं वो है स्वर्ग एक सीढ़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक नगर महान एकटा राजा रहे। राजा बागान बनाएक महान बेजाइन शौकीन रहे। एतब कारणे राजा अपन राज्य महान सब रकम कर बागान बनाए रहे। एक नगर में एक राजा रहा करता था। वो जो राजा था वो बहुत ही अधिक शौकीन था। क्या चीज़ का शौकीन था? बागान बनाने के लिए। वो विभिन्न प्रकार का जो बागान है वो अपने राज्य में बनवाया करता था। ठीक है, एक बाटे आम बागान तो दोसर बाटे फूल कर बागान तो तीसर बाटे किसिम किसिम कर फल कर बागान। एक तरफ अगर आम का बागान देखने को मिलता था तो दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के फूलों का बागान था। तीसरे तरफ किसिम किसिम के फलों का बागान था। यहाँ तो कि खेत महानो कतारिक बागान बनाए रहे। यहाँ तक कि खेत में भी कतारी का बागान बनाए हुए था। ठीक है, राजा को बनाल बागान महान राइज कोर सब लोग बेजान रीचे रोंगे रोहत रोए। और राजा के द्वारा ये जो बागान बनाया गया था वहाँ पे खाली समय में लोग घूमने जाते थे और बहुत ही अधिक रीच रंग में रहते थे। ठीक है, बहुत अधिक खुश होते थे बागान को देख करके। यह मध्य राजा कोर एकटा अपन लीची बागान बनाए रहे जेटा महान सब किसिम कोर गाछ पात फल डल सब रकम कोर फूल एमाइन एसोन कायदाय लगवाए रहोय जेटाय स्वर्ग केर सुख ले कम कहानी चले। इसी बीच में राजा का अपना एक लीची का बागान था जिसमें किस्म किस्म के गाछ पात फल डोल सभी प्रकार के फूल मौजूद थे। और इस प्रकार से वहाँ पे कतार लगा करके उन चीज़ों को लगाया गया था कि उसे स्वर्ग के सुख से कम नहीं आंका जा सकता है। अर्थात कि स्वर्ग में जिस प्रकार के फूलों के बागान होते हैं उसी प्रकार से राजा के महल में उस प्रकार का बागान का निर्माण करवाया गया था। से बागान महान हरेक इज्तिया पूर्णिमा महान सरोग लेग एकटा हाथी चारा बाजा कोरेखते हैं तहाँ आत रहे। और उसी बागान में स्वर्ग से एक हाथी हर पूर्णिमा के इज्तिया दिन में उस बागान में चारा बाजा चारा के खोज में आया करता था। एक दिन कोर दिने एकटा राजा कोर कामिया पूर्णिमा रात कोर समय कोनो हिसाबे से बागानटा बाटे गेलो। एक दिन ऐसा होता है उसी प्रकार पूर्णिमा का दिन रहता है और राजा का एक कामिया किसी भी प्रकार से कुछ काम से पूर्णिमा के दिन में वो जो पूर्णिमा का रात होता है उस समय उस बागान की ओर चले जाता है। ठीक है, बागान कोर भीतरे एकटा हाथी के देख के डराए गे लोग और चुपचाप एक जगह लुकाए के रह लोग। बागान में इस प्रकार सफ़ेद हाथी को देख करके वो डर गया और बागान के किसी एक तरफ किसी एक कोने में वो छिप के रह गया। हाथी के रोंगटा एकदम चौरका रहे। हाथी का जो रंग था एकदम सफ़ेद था। बागान महान हाथी निफिकिर चारा बजा कोड लोग और एक दुई घंटा कोर बादे सूंड के ऊपर उठा लोग और आकाश कोर डोहरे उड़ गे लोग। एक दो घंटा तक हाथी उसी बागान में चारा बजा किया, जितना चारा खाना था खा लिया। उसके बाद जैसे ही उसका पेट भर गया वो अपना सूंड को ऊपर की ओर उठाता है और स्वर्ग की ओर चल देता है। हाथी के आकाश बाटे उड़ोलटाओ कामिया देखे पालो। हाथी को आकाश तरफ की उड़ते हुए जाते हुए वो जो कामिया रहता है जो बागान की तरफ चले गया रहता है वो उसे देख लेता है। राजा के कामियाटा ए दो रोज राइते से बागान महान रात बिताई लोग। राजा का कामिया भी अब उस प्रकार हाथी को देख करके रोज रात उस बागान में जाकर के रात बिताने लगा। दूसरा महीना कर पूर्णिमा रहते फिर हाथी से बागान महान आधा रहते आलोक और अपन चारा बाजा करे लागलो। इसी प्रकार जब दूसरा महीना का पूर्णिमा का इज्तिया का दिन हुआ उस समय रात्रि के टाइम में फिर से वो हाथी चारा बाजा करने के लिए उसी बागान में आया। राजा के कामियाटा ढेर साहसिक रहे। राजा का जो कामिया था वो बहुत ही अधिक साहसिक था। कामियाटा धीरे धीरे ओकर पास जाए के हाथी पेछू पेछुए होई लागलो। कामिया बहुत अधिक
साहस करके वो हाथी के पीछे पीछे जाने लगा। चारा भाजा करोल बादे जोखन जायक समय हो गेलोक से तखन राजा कामियाटा हाथीक पूँछ के धोए रखलोक। चारा भाजा करने के बाद अर्थात कि हाथी का जब पेट भर गया तो उस समय जब उसका जाने का समय हुआ तो वो जो कामिया था वो हाथी का पूँछ को पकड़ के रखा था। हाथी सूंड के ऊपर बाटे उठा लोग और आकाश को डोहरे चोई लोग। हाथी अपनी पूँछ को ऊपर की ओर उठाया और आकाश की तरफ उड़ गया। हिंदे राजा कामियाटाव हाथी सोंग सड़क पहुँची गेलोग। उधर चूँकि वो कामिया हाथी का जो पूँछ था उसे पकड़ा हुआ था, वह हाथी के साथ साथ वो भी स्वर्ग की ओर चल गया और स्वर्ग पहुँच गया। स्वर्ग पहुँचल बादे कामिया के माइन खातिर बेचैन हो लोग। स्वर्ग पहुँचने के बाद उस कामिया का बहुत अधिक मान सम्मान हुआ। मंतुक जियोत मानुष के जायगा ना पाएक चलते हाथी के आदेश करलो जे ई लोकटाके फेर मृत्युक लोक मान पहुँचाई देवा। लेकिन स्वर्ग में जीवत इंसान का कोई भी जगह नहीं मिलने के कारण फिर से हाथी को आदेश किया गया कि तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं पे जाकर के पहुँचा दो। हाथी के जखन समय होलोक से ही समय कामिया के फिर भूई नामाय गुरलोक। हाथी का जिस समय हुआ उस समय वह हाथी फिर से वहीं पे जहाँ से उसको उठाया था उसी बागान में जाकर के उस कामिया को छोड़ दिया। पूरा 1 महीना को लापता रोहल महान घोरेक लोग कामिया टाके रोज खोज चलत रहोय। पूरा 1 महीना लापता था जिसके कारण उस कामिया को घर के लोग जहाँ तहाँ खोजने भी शुरू कर दिया था क्योंकि वो लापता हो गया था। घोरेक लोग राजा तहाँ अपन उजूर कोर कोई दाऊ कोरनोय मंतुक से कामिया कोर कोनोय आता पता नहीं पावा लोग। घर का जो भी लोग थे जो उनको ढूंढ रहे थे वो राजा के पास भी विनती करने के लिए गए, उजूर करने के लिए गए और फिर राजा से विनती किए, परंतु फिर भी किसी भी प्रकार का उसे आता पता नहीं लगा। पूर्णिमा को रायते कामियाटा से बागान महान हाथी सोंग नाम लोग और अपन घोर आलोक। पूर्णिमा के रात जब हाथी उसको वापस उसी बागान में छोड़ देता है तो उस बागान में उतरने के बाद वो सीधे अपने घर चले जाते हैं। अपन घोरेक लोग के रायते डाक लोग और आधी रात में अपने घर के लोगों को बाहर से वो बुलाता है। आवाज़ सुन के घोरेक लोग द्वार खोल लो। उनका आवाज़ सुन करके घर के जो भी लोग थे वो द्वार को खोले। दूरा खोलते के घोरेक लोग ओके दे के बेजान नीचे हो लोग। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसे देखा था तो चूँकि वह 1 महीने से लापता था तो अचानक से उसे देख करके घर के लोग बहुत अधिक खुश हुए। घोरेक सब लोग ओके घेर के रख लो और हालचाल पूछे लगलो। जो भी घर के लोग थे आदमी थे वे उसे घेर के रखे थे और उसका हालचाल पूछने लगे कि कहाँ थे इतना दिन, क्या कर रहे थे, खाए पिए कि नहीं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से पूछने लगे। राजा के कामियाटा अपन परिवार और सब लोग के सब कथा कोई सुना लोग। राजा का जो कामिया था वो अपने परिवार के सभी लोगों को सभी प्रकार के जो भी चीज़ घटित हुआ उसे कह सुनाया। होकर कथा सुन के सब लोग बेचैन नीचे होलो आर उमनो सड़क देखते हैं इच्छा कर लो। चुपेक कथा सर होबे करेला टोला पड़ा लोगों ये कथाटा सुने पालो। ठीक है, उसका कथा सुन करके लोग बहुत अधिक खुश हुए और उनको भी स्वर्ग जाने का इच्छा हुआ। इस प्रकार का जो चुप कथा होता है वो कभी भी छिपता नहीं है। ठीक है, और ये जो कथा है वो टोला पड़ा के लोग आसपास के लोगों को भी पता चला और वे भी स्वर्ग जाने के लिए इच्छा जाहिर किए। गुरी पूर्णिमा महान बगाने से चरका हाथी आधा रात कोर ठीक आगुटाए पहुँचलोक और बगाने चारा बाजा करे लगलोक। उसी प्रकार जिस प्रकार हाथी पूर्णिमा के रात के इस्तिया के रात में आकर के चारा बाजा करता था उसी बगान में वो फिर से आया पूर्णिमा के दिन में, माफ़ कीजिएगा पूर्णिमा के रात में, और अपना चारा बाजा चारा खाने लगा। ठीक है, और सभी जो गांव के टोलापुड़ा के लोग थे उसी बगान में पहुंच गए स्वर्ग जाने की इच्छा क्योंकि उनके अंदर था। ठीक है, और जो कामिया था वो भी बता दिया था कि किस प्रकार से वो स्वर्ग गया था। तो इसी प्रकार सभी लोग उस बागान में पहुंच गए। हिंदे राजा कामिया सोंग बेचैन लोग स्वर्ग चाहते हैं तैयार रहोय। इधर राजा के जो कामिया था उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। एक लोग दोसर के गोड़ धोर रहे तो केव ओकर गोड़ धोर के सिकड़ी रोकम बांधा बांधी हो जाए रहे। एक सभी लोग एक दूसरे का पैर पकड़ के हुए थे तो कोई सिकड़ी से बांधा बांधी होकर के एकजुट होकर के एक जगह थे। राजा को कामियाटा सोब लेक आगू रहे। राजा का जो कामिया था वो सबसे आगे था क्योंकि उसके पता था कि कब
वो हाथी सूंड ऊपर उठाता है और कब वो स्वर्ग की ओर उड़ चलता है। वो हाथी के सब रकम कर धाइत गीला जान चुइक रहे। वो हाथी का सभी प्रकार के जो चाल चलन था कि कब वह सूंड उठाता है और कब वह आकाश में उड़ चलता है, कब वह स्वर्ग की ओर उड़ चलता है, ये सभी चीज़ उसे पता था। हाथी जैसे सूंड ऊपर उठा लोग उठाए के आकाशे डोहरे चोलेक सोचत रहे से समय चाड़े चुड़े कुद पहुँच के हाथी के पूंछ के सोखताई के धरलोक। तो वो कामिया क्या करता है, जैसे ही हाथी सूंड उठाता है ऊपर की ओर, तुरंत से कूद के उसका पूंछ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसका पूंछ को सोखताई के धरलोक, अर्थात कि बहुत अधिक कस के उसे पकड़ लेता है। इनकोर बादे एकाएकाई सब लोग धोराधोरी हो गए लोग। इसके बाद सभी एक एक करके धोराधोरी हो गए। ठीक है, कोई एक जन का पैर पकड़ के फिर नीचे नीचे सब कोई पैर पकड़ के एक दूसरे से सट के धोराधोरी होकर के आकाश की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। हाथी सूर के ऊपर उठा लोग और आकाश को डोहरे चल लोग। हाथी सूर को ऊपर उठाया और आकाश की तरफ चल दिया। राजा कामिया सोंग ढेर लोग हाथी पूंछ के जे गिला धोए राइक रोहय से गिला नामिस मातोर महान सोर कोर डोहरे जाए लागलो। जो भी एक दूसरे के साथ पकड़े हुए थे वे हाथी के साथ स्वर्ग के तरफ चलने लगे। आधा दूर चलल बादे सब लेग पेछुई धरल लोकटा सब लेग आगू लोकटा के पूछलो। हाथी को आधा दूर जाने के बाद जैसे ही आकाश में वो आकाश और स्वर्ग के बीच में आधा दूर में था, उस समय सबसे पीछे जो व्यक्ति था वो पहले वाले व्यक्ति को पूछने लगा। क्या पूछा? ए हो कामिया सुन सुन, ए हो कामिया सुनो सुनो, हमार कथा सुन, मेरा बात सुनो। इस प्रकार से वो उसे टोक दिया। स्वर्ग महान कितना बड़े बड़े लाडू पवाइला, स्वर्ग में कितने बड़े बड़े लड्डू हमें मिलेगा, स्वर्ग में कितने बड़े बड़े लड्डू मिलता है, इस प्रकार से वो पूछने लगा। सोब लेग आगू लोकटा कहलोक, सोब ले आगू लोकटा कहलोक, अर्थात कि सबसे आगे जो आदमी था अर्थात कि वो कामिया, वो कहने लगा हे इतना बड़े बड़े लाडू खाएते हैं पवाइला, कोई कौन हाथ महान देखाए लागलोक। तो वो फिर हाथ फैला के कहने लगा कि देखो इतना बड़ा बड़ा लड्डू स्वर्ग में मिलता है। ठीक है, जैसे हाथ महान दिखाई दे लोग तैसे ओकर हाथी पूंछ ले छोड़ा लोग। जैसे ही वो हाथ खोल दिया कि इतना बड़ा बड़ा लड्डू मिलता है, हाथ खोल कर दिखाने लगा, तो वो पूंछ चूँकि एक हाथ से पकड़ा हुआ था, लेकिन हाथ जैसे ही खोला वो पूंछ से छूट गया। हाथी पूंछ ले हाथ छोड़ाल बादे धोरा धोरी सब लोग फेर लेग भूमि महान गिर गए और सब लोग मर गए। तो जैसे ही सबसे पहले आदमी अर्थात कि उस कामिया का हाथ हाथी के पूंछ से छूट गया, तो सभी लोग जो कि एक दूसरे से धोराधोरी होकर के थे स्वर्ग की ओर जा रहे थे, सभी लोग गिर गए और ज़मीन में फेंक करके गिर गए और सब मर गए। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सा लोक कहानी था पंच परगनिया का। इसी प्रकार अगर आप लोक कहानी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के लोक कहानी के वीडियोस मिल जाएंगे। लोक कहानी के अलावा पंच परगनिया के संबंधित सभी प्रकार के वीडियोस, जैसे कि लेखकों के संबंधित वीडियोस, सांस्कृतिक और साहित्यिक निबंध, MCQ के प्रश्न, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं पंच परगनिया व्याकरण से संबंधित और पंच परगनिया व्याकरण से संबंधित थ्योरी के प्रश्नों को भी हम लोगों ने डील किया है। उन सारे वीडियोस को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी न्यू वीडियोस इस चैनल में अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, ताकि मुझे पता चले कि इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए बनाऊं या फिर ना बनाऊं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।